सरकार की नीति में भी खोट है और सरकार की नीयत में भी खोट है। ये सरकार तो ये चाह रही है, क्योंकि देखिए आंदोलन की नीतियां अलग होती हैं, राजनीति की नीतियां अलग होती हैं। राजनीति में तो झूठ बोलना पड़ता है। वर्तमान सरकार के अंदर चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र सरकार हो, ना इनके अंदर कोई नैतिकता नाम की चीज है। सरकार को एक आखिरी वार्निंग देना कि या तो सरकार जाग जाए और हमारी मांगे स्वीकार कर ले, अन्यथा 18 महीने के चले किसान आंदोलन में जान फूंकने वाले किसान नेता अभिमन्यु कोहार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और कैथल पहुँचे हैं। क्या कुछ मुद्दों को लेकर ये कैथल पहुँचे हैं, क्या कुछ एजेंडा है, क्योंकि 18 महीने के बाद जो है आंदोलन वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन दोबारा से फिर अभिमन्यु कोहार जो किसान नेता है वो दोबारा फिर कैथल पहुँचे हैं। क्या कुछ इनका मेन मुद्दा है, किस लिए पहुँचे हैं, आइए इनसे जान लेते हैं। नमस्कार अभिमन्यु जी। आपको भी, आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार। सबसे पहले कैथल में पहुँचने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभिमन्यु जी, आंदोलन भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब दोबारा से फिर आपका कैथल आना, क्या कुछ मुद्दा है? देखो क्या है कि सरकार वादा खिलाफी पे उतारू है। सरकार के अंदर, इस वर्तमान सरकार के अंदर, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र सरकार हो, ना इनके अंदर कोई नैतिकता नाम की चीज़ है, ना ही कोई इंसानियत नाम की चीज़ है, ना ही कोई मानवता नाम की चीज़ है। ये अपने खुद के किए हुए वादों से मुकर गए हैं। ये जब पिछले साल 11 दिसंबर 2021 को आंदोलन स्थगित किया गया था, उस टाइम सरकार ने जो हमसे लिखित वादे किए थे, एमएसपी पे कानून बनाने का वादा किया था, ये कहा था कि भाई बिजली बिल दोबारा संसद में नहीं लाया जाएगा, ये कहा था कि भाई पराली जलाने वाले मामलों पे ना किसानों के ऊपर जुर्माना लगेगा, ना कोई मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जो जिन लोगों ने आंदोलन का सहयोग किया उनके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं सरकार वो प्रतिबंध हटाएगी। इसके अलावा मुकदमे वापस लेने की बात कही सारी इन्होंने। तो इन्होंने उन तमाम मांगों को पूरा नहीं किया। एक साल बीत गया, तो सरकार को हमने पहले भी कई कार्यक्रम करके चेताया पिछले एक साल में। अब हम 11 दिसंबर को सिंगू बॉर्डर पे एक दिन की हरियाणा पंजाब के अराजनीतिक संगठनों की बहुत बड़ी पंचायत कर रहे हैं, जिसमें हरियाणा पंजाब के हजारों किसान पहुंचेंगे। और उसका हमारा एजेंडा ये होगा कि सरकार को एक आखिरी वार्निंग देना कि या तो सरकार जाग जाए और हमारी मांगे स्वीकार कर ले, अन्यथा फिर हम अपना टाइम तय करके 2 महीने 4 महीने 6 महीने जितने हमें तैयारी के लिए चाहिए होंगे वो करके फिर हम एक बड़ा आंदोलन, पहले से भी बड़ा आंदोलन करने की कोशिश करी जाएगी। तो उसके लिए अलग अलग गांवों में जाके हम निमंत्रण दे रहे हैं कि 11 दिसंबर को इतवार के दिन सुबह 10 बजे अधिक से अधिक साथी सिंगू बॉर्डर पर जरूर पहुंचे। तो कहीं ना कहीं अब दोबारा आंदोलन होने के भी संकेत हम कह सकते हैं, दोबारा आंदोलन देखो, जब से ये दुनिया बनी है और जब से ये दुनिया रहेगी जब तक, तो सही और गलत, न्याय बनाम अन्याय की लड़ाई चलती रहेगी। तो हमें संघर्ष करते रहना पड़ेगा। यहाँ पे लोकल सतर पे भाई जसविंदर ढुल हैं, बाकी साथी हैं, वो लगातार संघर्ष करते रहे हैं। अलग अलग जिलों के साथी संघर्ष कर रहे हैं। तो किसानों के हक के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की नीति में भी खोट है और सरकार की नीयत में भी खोट है। ये सरकार तो ये चाह रही है कि किसानों की ज़मीन छीन के बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को दे दी जाए और किसानों को फिर सस्ते मजदूर के तौर पे उन्हीं कॉरपोरेट घरानों को सौंप दिया जाए। ये सरकार का क्लियर कट एजेंडा है। ये पूरे तरीके से खेती किसानी को बर्बाद करना चाहती है सरकार। बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को लाखों करोड़ों रुपए की छूट दी जा रही है और किसानों को सरकार बर्बाद कर रही है। तो इस सरकार से, ऐसी सरकार से लगातार मुकाबला करते रहना पड़ेगा किसान समाज के भविष्य को बचाने के लिए। जब 18 महीने बाद जो है आप की मांगे जो है वैसे मान ली गई थी लिखित में, लेकिन वो बाद में पता चला कि नहीं मानी। क्या 18 महीने के आंदोलन में सरकार नहीं मानी, तो का अब दोबारा क्या सरकार आंदोलन इकट्ठा होने देगी दोबारा? देखो, जब जनता अपने पे आ जाती है तो सरकार कुछ करने की कोशिश कर ले, सरकार नहीं रोक पाती। सरकार तो पिछले आंदोलन में भी कह रही थी कि हम इनको हरियाणा में नहीं घुसने देंगे, फलाना ढमका, पता नहीं क्या क्या कह रही थी। लेकिन जब जनता की ताकत आई, लोगों की ताकत आई, तो सरकार की तैयारियां धरी की धरी रह गई। तो किसान जागरूक हुआ है। पहले के मुकाबले किसानों में जागरूकता ज़्यादा बढ़ी है, किसानों में जोश ज़्यादा है, जज्बा ज़्यादा है। तो निश्चित तौर पर अब की बार आंदोलन और भी बड़ा होगा। और देखो, लोकतंत्र के अंदर आंदोलन करने के अलावा हमारे पास रास्ता और क्या है? भाई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, किसी के साथ मारपीट तो हम कर नहीं सकते। लोकतंत्र में मारपीट या झगड़ा करने से तो कोई समाधान होता नहीं। हम तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करके, जैसे पहले किया है, वैसे ही अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा सकते हैं। तो उसी के तहत ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं।
11 तारीख को परमात्मा की दया से, भाईचारे के सहयोग से एक बहुत बड़ा मैसेज हम सरकार को भेजेंगे। इतनी बड़ी संख्या में किसान वहाँ जुटेंगे जिससे सरकार को समझ आ जाएगा कि ये किसान जैसे पहले 13 महीने तक आंदोलन लड़े थे, वैसे ही किसान दोबारा आंदोलन लड़ने को तैयार है। जो इतनी जत्थेबंदियां पहले इकट्ठी थी, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों में जाने की वजह से जो जत्थेबंदियां टूट गई हैं, क्या आप दोबारा से फिर उतना ही आंदोलन खड़ा कर पाएंगे दोबारा? देखो, मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करूं, ये आंदोलन जो था ये ना किसी नेता का था, ना किसी संगठन का था। ये आंदोलन समाज का, भाईचारे का, 36 बिरादरी के सहयोग से चला हुआ आंदोलन था। हमारे जैसे लोग तो सिर्फ ये कह लीजिए कि बस एक तरीके से गाइडेंस करने का काम कर रहे थे उसको। उसके अलावा ताकत सारी समाज की थी। तो समाज जब चाहेगा, जब समाज के लिए समस्याएं सामने खड़ी होंगी, तो उन समस्याओं के समाधान के लिए समाज दोबारा से आंदोलन करेगा और इससे भी बड़ा आंदोलन हो सकता है। निश्चित तौर पे हमारा ये मानना है कि हमें गैर राजनीतिक रह के आंदोलन लड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए आंदोलन की नीतियाँ अलग होती हैं, राजनीति की नीतियाँ अलग होती हैं। राजनीति में तो झूठ बोलना पड़ता है, फ्रॉड करना पड़ता है, फरेब करना पड़ता है, सारी पार्टियाँ करती हैं। राजनीति में तो शराब पे वोट खरीदते हैं लोग, 2000 के नोट में वोट खरीदते हैं, जाति धर्म के आधार पर लोगों को बांट के वोट खरीदते हैं राजनेता। तो अब ऐसे गलत तरीके के काम हमारे से तो हो नहीं सकते, इसीलिए राजनीति हमारे लिए नहीं बनी, हमारे लिए आंदोलन और समाज की नीति बनी। अब क्या मेन मुख्य मांगे रहेंगी जिनके ऊपर दोबारा से फिर से जो है देखो, सरकार के साथ सहमति जो पेंडिंग मांगे हैं वो तो हमारी रहेंगी ही। एमएसपी पे कानून बनाना, इसके अलावा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जानी चाहिए, किसानों का कर्ज मुक्ति की जानी चाहिए, जो भूमि अधिग्रहण कानून में जो संशोधन किया गया हरियाणा विधानसभा के अंदर, वो संशोधन वापस लिया जाना चाहिए। मुश्तरका मालकानदेश शामलात ज़मीनें हैं, ये किसानों के पास रहनी चाहिए, क्योंकि ये किसानों की ही ज़मीन थी, ये कोई सरकार की या पंचायती ज़मीन नहीं थी। पहले शामलात कामों के लिए जो ज़मीन किसानों ने छोड़ी थी, तो वो ज़मीन किसानों ने भाई रेशो अपने अनुपात के अनुसार छोड़ी थी, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन थी उसने ज़्यादा छोड़ दी थी। तो जब ज़मीन ये किसानों ने छोड़ी थी, तो आज जब ये ज़मीन मिलेगी तो किसानों की तो मिलनी चाहिए। तो इन तमाम मुद्दों को लेके, लखीमपुर के किसानों को न्याय दिलाने के लिए इन तमाम इश्यूज़ पे लेके आगे आंदोलन लड़ा जाएगा। सरकार तो कह रही है भाई किसानों को हम 6000 रुपये सालाना अलग से दे रहे हैं और उनकी आय भी दुगनी हो चुकी है, लेकिन ये किसान नेता तो वैसे इनको बैला फुसला इकट्ठा करते हैं। फरवरी 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि की घोषणा करी गई और 2000 रुपये की पहली किश्त दी गई, तो उस समय 11 करोड़ 84 लाख किसानों को पूरे देश में किश्त दी गई थी 2000 रुपये वाली। और जो अभी इस साल 2022 में आखिरी किश्त मिली है, वो मात्र 3 करोड़ 84 लाख किसानों को मिली है। तो 8 करोड़ किसानों की वो 2000 रुपये की किश्त भी सरकार ने ख़त्म कर दी। चाहे तो सरकार उस समय गलत थी कि 11 करोड़ 84 लाख को दे रही थी, चाहे अब गलत है, वो 3 करोड़ 87 लाख इतने 8 करोड़ के आसपास क्यों घटा दिए। तो सरकार की नीति नियत में खोट है। और हम तो ये कहते हैं भाई, सरकार के कई प्रवक्ता वो कहते हैं कि हमने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2 लाख करोड़ रुपए बांट दिए, इसका ढिंढोरा पीटते हैं। हम तो उनसे एक बात पूछना चाह रहे हैं, पिछले 17 सालों में जो एमएसपी लगातार सरकारों ने किसानों को नहीं दिया, उससे किसानों को जो 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, पहले आप उस 45 लाख करोड़ की पूर्ति कीजिए और अपने ये 2 लाख करोड़ रुपए आप अपने पास रखिए। किसान कोई भीख नहीं मांगता, किसान को अपना हक चाहिए। सरकारें किसानों का हक मारती हैं और फिर कहती हैं कि हम तुम्हें भीख दे रहे हैं। किसान को किसी की भीख की आवश्यकता नहीं है, किसान तो खुद पूरी दुनिया का पेट भरने वाला है। तो अब कैथल के जो दौरे किए जा रहे हैं, किस लिए ये मेन मुख्य एजेंडा इनका क्या? देखो, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संगठन का हम पूरे प्रदेश में विस्तार कर रहे हैं, जगह जगह गांव-गांव में कमेटियां बना रहे हैं। जैसे पंजाब में कमेटी सिस्टम चल रहा है, तो ऐसे ही लगातार जिलों में हमारे प्रोग्राम जारी हैं। कैथल के आज कई गाँवों में गए, कल भी गाँव में जाएंगे। भाई जसविंदर डुल हैं और साथी हैं, भाई संदीप चहल हैं और सारे साथी हैं, तमाम अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो पूरे ग्राउंड से कैसे पूरे आंदोलन को मजबूत किया जाए ज़मीनी सतह पे, तो उसके लिए हम जाके गांव-गांव में लोगों से मंत्रणा कर रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं। तो अब कोई आंदोलन की आगामी रणनीति जो है वो कब बनेगी? देखिए, 11 दिसंबर को जो बहुत बड़ी पंचायत होने वाली है, सिंघू बॉर्डर पे होगी, उस पंचायत में आगामी रणनीति तय की जाएगी। तो इस समय हमारे साथ मौजूद थे अभिमन्यु कोहार जी। आगामी रणनीति जो है 11 तारीख को सिंघू बॉर्डर पर दोबारा से फिर बनेगी और सभी किसान साथियों से ये अपील करने आए हैं कि सभी किसान साथी 11 तारीख को जो है सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे और सभी किसान भाइयों से अपील की है कि वो वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इसमें सहयोग करें। ये थी ग्राउंड रिपोर्ट कैथल से, डीवी लाइव न्यूज़ की।